कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गवर्न बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछ सकता है आपसे, इट इज गवर्न बाय विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. मतलब जो कुछ भी हम इधर कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ेंगे ये सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 3 में लिखा हुआ है, विच इज नाउ करंटली कॉल्ड एज इंड AS 7. क्या है? इंड AS 7. ये पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था. नाउ दिस आर बीइंग कन्वर्टेड टू इंड AS. इंड AS का मतलब होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. पहले कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे which you used to follow, but now this have been changed and merged with Indian accounting standards. तो हम लोग उसको बोलते हैं इंड AS. क्या बोलते हैं? आपकी बुक में AS 3 लिखा होगा जहां तक है, लेकिन currently it is इंड AS 7. क्या? इंड AS 7. तो इंड AS 7 में सब कुछ जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब लिखा हुआ है. ठीक है? सो दिस इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो अभी अगर हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो ध्यान से आपको इसकी थियरी समझनी पड़ेगी, बिकॉज क्या फॉर्मेट लर्न कर लेना और ये सब चीज़ों से कैश फ्लो नहीं आएगा. ठीक है? कैश फ्लो सीखने का तरीका होता है, वो तरीके से अगर आप सीखोगे तो आपको ईजी लगेगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. सबसे पहले हम लोग को समझना ये पड़ेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है करके, एंड वाई वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है? जैसे कि मैंने आपको 11th में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वन टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है आपको पता है? प्रॉफिट एंड लॉस. जो कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं तो क्या क्या बनाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ता है जो हम नोट्स बनाते थे, कल भी बनाया था हमने, और कैश फ्लो स्टेटमेंट. एक और मतलब एक और चीज है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम ध्यान नहीं देते. अभी तक हमने किया नहीं है और अभी हम करने वाले. आपको फॉर्मेट सब पता है, पहले भी किया हुआ है, लेकिन और अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज ये 6 मार्क्स का कंपलसरी है. पार्ट बी 2 पेपर है आपके, 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी पेपर आता है. पार्ट बी में ये आता ही आता है, रेशियो के साथ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी. कितने मार्क्स का क्वेश्चन? 6. सो 6 मार्क्स कंप्लीटली आने वाले, और प्रॉपर अगर अच्छी तरह से किया तो आपको 6 के 6 पूरे मार्क्स मिलेंगे. वॉट एवर द थिंग्स आर, एवरीथिंग शुड बी कवर्ड. जो भी चीज इसमें है वो सब कवर करेंगे हम लॉजिकली, और घर पे जाके आप इसका प्रैक्टिस करोगे. हाँ, जितना भी यहाँ सिखाएंगे वो घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे. इट विल टेक 3 to 4 days टू कंप्लीट. 3 से 4 दिन लगेगा हमको सम एकदम अच्छे से आने के लिए. आप उसके बाद घर पे जाके करोगे, बिकॉज मैं सिखा दूंगा और आप नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है. बिकॉज यू विल कम टू नो वॉट यू डू. आप जो भी सीखते हो आप घर पे जाके प्रैक्टिकली करो, ज्यादा इजीली आएगा आपको. सो अगर मैं बात करता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ सिंपल थिंग. इट ओनली रिकॉर्ड्स कैश इनफ्लोज, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना साल भर में कैश आ रहा है और कितना साल भर में कैश उनके पास से जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, एक स्टेटमेंट है जो सिर्फ आपको क्या बता रहा है? कैश कहां से आएगा, कैश कहां जा रहा है, उसका डिटेल्स आपको कहां मिलेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में. और कंपनी की कैश पोजीशन क्या है, लिक्विडिटी क्या है, ये सब आपको पता चलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से. मतलब इसको सीखने का तरीका क्या पता है आपको? आपको इतना पता चलना चाहिए कंपनी के पास कैश कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है. ये 2 चीज, पहली बात ये 2 चीजें आपको पता चलना चाहिए. उसके बाद जब कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम बात करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L. समझो मेरी बात को. कंपनी के कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए रहते हैं पहले से? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये दोनों चीजें पहले से बनी रहती हैं. उसको यूज करके आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. ठीक है? और जैसे कि आपको पता है P&L या बैलेंस शीट, उसमें कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ऑपरेटिंग आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, सब कुछ लिखा हुआ रहता है. एवरीथिंग इज रिटन. मैं P&L की बात करता हूं तो मेरे को बताओ P&L में वेन एवर यू प्रिपेयर P&L, ऐसे सपोज P&L बना रहे हम लोग, तो मेरे को एक बात बताओ, P&L में आप क्या करते हो? यहां डेबिट में सारे एक्सपेंस लिखते हो. ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको समझ में आ गया तो आप कैश फ्लो बहुत इजीली कर पाओगे. सो अगर P&L में आप डेबिट में क्या लिखते हो? एवरी एक्सपेंस यू राइट, ईच एंड एवरी एक्सपेंस.
क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हो? सारी इनकम्स, करेक्ट है। डेबिट में क्या लिखते हो? एक्सपेंस। क्रेडिट में क्या लिखते हो? इनकम। नाउ अगर आप डेबिट में एक्सपेंस लिख रहे हो, लेकिन ये एक्सपेंस कैश एक्सपेंस भी हो सकती है, नॉन कैश एक्सपेंस भी हो सकती है। मेरी बात को समझना अभी। क्या बोला? क्या बोला? कैश एक्सपेंस भी हो सकती है। सर ऐसा कैसा? नॉन कैश एक्सपेंस इज डेप्रीसिएशन। डू यू राइट डेप्रीसिएशन इन पीएनएल? आंसर इज यस, यू राइट। आपने 11th में स्टेटमेंट बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसमें डेप्रीसिएशन लिखते हो कि नहीं लिखते हो? सो अगर आप इधर डेप्रीसिएशन लिखते हो, इट इज अ नॉन कैश आइटम, बट यू स्टिल राइट इट, आप लिखते हो। अच्छा, दूसरी चीज, यू ऑल्सो राइट मेनी ऑफ द एक्सपेंसेस विच आर नॉन कैश इन नेचर। अभी डेप्रीसिएशन मैंने एक एग्जांपल लिया, इफ यू राइट ऑफ गुडविल तो भी आप यहां लिखोगे, यू विल राइट, ठीक है। फिर ऐसे भी कुछ खर्चे होते हैं जो कभी कभी होते हैं, विच इज कॉल्ड एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं उसको? एवरीथिंग यू राइट देयर, सब कुछ लिखते हो आप, हर खर्चे लिखते हो। लेकिन जब हम कैश फ्लो बनाएंगे तो हमको सिर्फ कैश फ्लो में कैश ही चाहिए, और हम पीएनएल यूज करके कैश फ्लो बनाने वाले हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। क्या यूज करके? पीएनएल यूज करके, क्योंकि क्वेश्चन में पीएनएल दिया रहेगा, आपका प्रॉफिट कितना है वो दिया रहेगा, उसको यूज करके आपको क्या बनाना है? कैश फ्लो। और कैश फ्लो में वही चीजें चाहिए जो कैश होती हैं, लेकिन यहां पे सब कुछ है, एवरीथिंग। तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इनको अलग कैसे करेंगे हम। और अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं, यहां पे आप सारे एक्सपेंस लिखते हो और यहां पे आप सारे इनकम लिखते हो, ऑल इनकम्स, ईच एंड एवरी इनकम। यू राइट ईच एंड एवरी इनकम। व्हेन आई से ईच एंड एवरी इनकम, बिजनेस की रेगुलर इनकम उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। बिजनेस के पास कभी कभी पैसा आता है उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो सब कुछ लिखते हो आप, ऑपरेटिंग भी, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। कोई बोलेगा सर नॉन कैश इनकम, वो कोई नहीं होती ऐसी कोई इनकम, नॉन कैश इनकम नहीं होती है। कोई पैसा आएगा नहीं तो इनकम तो होने वाली नहीं है। नॉन कैश एक्सपेंस हो सकता है लाइक डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लेकिन नॉन कैश इनकम कभी नहीं होती है। सो इनकम दो ही होती है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो आपको क्या करना है, ये पीएनएल से बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अब जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। इन 3 पार्ट्स वी हैव टू मेक इट। 3 कंपोनेंट्स है कैश फ्लो स्टेटमेंट के। फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये क्या होता है हम समझेंगे। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिकॉज बिना समझे आप करोगे तो नहीं आने वाला, आप कहीं ना कहीं अटकोगे, कुछ चीजें कर दोगे, कुछ चीजें नहीं कर पाओगे। मतलब 6 मार्क्स में से आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिलेगा, बोलेगा चलेगा इतना भी ठीक है, ऐसा नहीं। अच्छा, अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने का। कैश फ्रॉम विच एक्टिविटीज? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कौन सा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपकी जितने भी कैश की चीजें हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में। वन इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अदर इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। ये 3 पार्ट में कैश फ्लो डिवाइड होगा। यानी इफ यू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या करना पड़ेगा अपने को? 3 अलग अलग बनाने पड़ेंगे। मतलब फर्स्ट वन इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ये तीनों को प्लस करेंगे तो यू विल गेट कैश फ्लो एंटायर ईयर। पूरे साल में ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश कितना आया और कैश कितना गया, अंडर द हेडिंग्स कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये तीनों का। तो जब ये तीनों हमको आने लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा इजी। हाँ, तो अभी ध्यान देना, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होता है वो ऑपरेटिंग में होता है।
फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग में बहुत कम कंफ्यूजन होता है, एक दो आइटम्स में कंफ्यूजन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां पे होता है? ऑपरेटिंग में। तो ऑपरेटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। ऑपरेटिंग अगर आ गया आपको तो बहुत इजी आ गया, क्योंकि वो लोग ज्यादातर जो क्वेश्चन बड़ा होता है, क्वेश्चन का जो लेंदी पार्ट है वो ऑपरेटिंग ही है। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में ज्यादा चीजें आती नहीं है, दो दो तीन तीन चीजें आती हैं। तो ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है? आपको क्या आना चाहिए? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग बराबर आना चाहिए, ध्यान रखना। सो ऑपरेटिंग सीखने के लिए उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि भाई ऑपरेटिंग होता क्या है। कैश, आप क्या निकालना है आपको? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहले अपने को वो मालूम होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है सर बिजनेस की रेगुलर जो चीजें होती हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी बिजनेस की जो रेगुलर सेल्स है, परचेजेस है, उसमें कितना कैश आया, कितना कैश गया। ऑपरेटिंग बिजनेस की चीजें, उसमें अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दैट इज कॉल्ड एज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर ऑपरेटिंग चीजें ही आएंगी खाली। क्या आएगा? ऑपरेटिंग वाली चीजें ही आएंगी। अभी समझना मेरी बात को, ये तीन चीजें आपको समझी क्या बोल रहा हूं? तीन कंपोनेंट्स है कैश फ्लो बनाना, तो तीन चीज निकालनी पड़ेगी। पहला ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, ये आपको बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ P&L। किसके हेल्प से? P&L, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या फिर आपको प्रॉफिट और लॉस दिया रहेगा तो उससे ये बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग आपको हमेशा बनेगा एसेट्स में से। किधर से? एसेट में से भी, वो भी नॉन करंट एसेट। किधर से? नॉन करंट एसेट जो हेडिंग होगा ना उसमें से बनेगा ये पूरा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हर चीज कहां से आने वाला है आपको? एसेट साइड बैलेंस शीट, वो भी कौन सा? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर आपको पता है कौन सी हेडिंग होती है? हेडिंग सब हेडिंग पढ़ा है कि नहीं अपन ने? नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है, फिर फिक्स आता है, फिक्स के अंदर टेंजिबल आता है, इनटेंजिबल आता है, लेकिन इनटेंजिबल नहीं आएगा, खाली टेंजिबल आएगा। ठीक है, फिर करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है, फिर कैपिटल वर्क इन, मतलब जितने भी आप नॉन करंट एसेट लोगे तो नॉन करंट एसेट से ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो आउटफ्लो होगा। हमको क्या करना है ये चैप्टर में? ये तीनों हेडिंग में कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, प्लस माइनस करके आपको आंसर लाना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन आपको पता नहीं चाहिए कौन से हेडिंग के अंदर कौन सा आएगा। हेडिंग्स क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये वहां से मिलेगा। और फाइनेंसिंग, जो फाइनेंसिंग मिलेगा आपको, मिलेगा बेसिकली जो पूरा शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर होल्डर्स फंड में खाली शेयर कैपिटल, हाँ, कौन सा? शेयर कैपिटल। एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस देना है, खाली शेयर कैपिटल। और द नेक्स्ट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। कौन सा? नॉन करंट लाइबिलिटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहां से मिलेगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हैज टू थिंग्स, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी देखो मैं ये जो बोल रहा हूं, शेयर कैपिटल में ये आएगा, अगर आपको नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। शेयर कैपिटल में क्या आता है वो पता रहना चाहिए, तो ही मैं बात कर सकता हूं आपसे, नहीं तो आई विल बी सम एलियन टॉकिंग समथिंग एल्स, कुछ एलियन जैसा बात लगेगा। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर आपको नहीं मालूम तो घर चले जाओ। तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का चीजें मिलेंगी। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में से मिला, नॉन करंट लाइबिलिटीज लाइक लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब यहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए मिलेगा। तो आपको आपका माइंड जो सेट करना है ये तीनों चीजों के लिए कैसे करना है? सर अगर ऑपरेटिंग करना है तो P&L में से सब कुछ चीजें देखनी है, इन्वेस्टिंग देखना है तो आपको एसेट में नॉन करंट एसेट को देखना होगा, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो क्या देखना होगा? शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटीज। बाकी कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगे, वो एडजस्टमेंट में से भी कुछ ना कुछ चीजें आएंगी, वो बात की बात है। लेकिन खाली बैलेंस शीट और P&L में से क्या किसको देखना है वो पहले इधर ये पता कर लो। बाद में कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगे तो एडजस्टमेंट कोई भी किधर भी इफेक्ट जाएगा, वो अलग बात है, एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट अलग होगा।